लो जी अज धुप्पां दा फिर तूफान चढ़िया अज। हाँ हाँ और हवावां देखो ना, हवावां इन्नियां ने कि तौबा। जदों दी मैं पाकिस्तान तो आई हाँ उदों दी हवा आई हवा हवा आई हवा। हवा ने ते इत्थे साढ़े एक दिन भी साडा पिछा नहीं जे छड्डिया। अल्लाह पाक दे कर रहमतां तो कुर्बान जाइए। इतनियां हवावां ने, इतनियां हवावां और एक है छटाला जेड़ा साडा वधिया पिया, ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਸਮਰ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇਤਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਹੈਂਡੀਮੈਨ। ਤੇ ਕੀ ਕਵੇ ਬੰਦਾ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਪਿਆ ਛਟਾਲਾ। ਇਹ ਛਟਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸੁੱਟਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ੂ ਦਰਦ ਕਰਦਾ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहीना असद और कैसे हैं मेरे सज्जन मित्र सज्जनियाँ, मेरे बच्चे बड़े सारे। मैं शाहीना असद और आप हैं शाहीना असद के व्यूवर्स। कैसे हैं मेरे व्लॉग के व्यूवर्स, मेरी फैमिली सारे। हम सारे जो हैं एक दूसरे जो ज्वाइन हैं। आप हमें देखते हैं, हम आपसे बातें करते हैं, आपको हम सब कुछ दिखाते हैं, आप हमारा सब कुछ देख के और हमें कमेंट्स करते हैं, जिससे हमें बड़ी खुशी होती है। सच पूछें तो मैं तो जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, होते तो बड़े कम है, आप लोग बड़े कसरे नफसी से काम लेते हो, आप कमेंट्स भी नहीं करते। आपका बस चले तो मेरा बस चले तो मैं सबको कहूँ कि कमेंट्स ज़रूर करो, ख्वा एक लाइन का कमेंट दिया करो, दिया ज़रूर करो। कमेंट सेक्शन को भरा हुआ होना चाहिए अपने व्यूवर से, लेकिन अब क्या किया जाए, आप बिज़ी बड़े हैं, हम क्या कह सकते हैं आपको। बहरहाल मौसम बड़ा शदीद किस्म का मज़ेदार हुआ है, हालांकि बड़ी हवा है सब है, मगर यकीन जाने कि इतना मज़ेदार है, इतना मज़ेदार है कि बस मज़ा आ जाता है। मैं तो अपने ग्राउंड में जब आती हूँ मेरा दिल खिल उठता है, चारों ओ तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा और लहलहाती हवाएं, दरख्त, शजर। हाँ 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 हाँ, मैंने कहा आज ज़रा अंदर इसको उतारूं और इसको उतार के ज़रा बैठूं, देखती हूँ इसकी जीप को खोल लूँ और जीप को खोल के अंदर ज़रा बैठ के आपसे गप शप लगाती। ये देखें जी हमारा जो है ना चेरियाँ, वो भी कितनी मज़ेदार हुई हैं, गिर रही हैं नीचे, क्योंकि जब तूफ़ान आएगा तो चेरी गिरेगी नीचे। मैं कल असद साहब को कह रही थी कि किसी को कहें कि ये उतार ले सारी चेरी, नहीं तो सारी वैसे ही गिर के ना। ये देखें कितनी मज़े की हुई है, हाँ इतनी मीठी है ना, इतनी मीठी होगी मैं ये भी बताऊँ आपको। हाँ और देखें नीचे इतनी गिरी हुई है ना, ये सारी गिरी हुई है नीचे, इतनी ढेरों गिरी है। पता नहीं आपको पता लग रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे गिरी हुई। हाँ हाँ हाँ, एक आध और उतारेंगे देख के, पता नहीं इसमें ना, नहीं तो ना उतारें तो गड़बड़ हो जाती है ऐसे। इतनी चेरी लगी हैं सारी गिर जाएंगी, नहीं तो अगर नहीं उतारेंगे तो। अभी साथ वालों के घर जा रही हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने हमसायों का कि कोई बंदा आए तो चेरियाँ उतार ले भाई। इस पर नाशपातियाँ लगनी हैं। हाँ हाँ
मुझे लगता है इस पर कीड़ा लग गया। क्योंकि सारे पत्तों पे ना येलो येलो कुछ छाया हुआ है। इसका मतलब है कि वो कीड़ा इससे लग गया। सबसे बात करूँगी कि ये येलो येलो क्या है। वो मुझे तो अपनी चेरियों का अफसोस हो रहा है कि चेरियाँ गिर गिर के ज़ाया ना हो जाए। देखे कितनी चेरी लगी हुई थी। चेरियों से भरा पड़ा है हमारा इस वक्त। अब उतारना भी तो इधर एक मसला है ना, इधर उतारे कौन। अब पाकिस्तान हो तो 100 बंदे उतारने वाले मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ उतारना ही तो मसला है। हमारे बाबू टाइप बच्चा भी बाबू है और हमारे हस्बैंड भी बाबू हैं, उनको बिल्कुल नहीं ये चीज़ें आती। अब करे क्या बंदा। और हमारा दिल करता है कि ये सारी चेरियाँ उतार लें। ये देखे ये बड़ी जी तो मेरे हाथ तक है, वो तो मैं उतारी जा रही हूँ। ये देख देख नीचे कितनी गिरी हुई हैं। ये गुलहरियाँ जो है ना, ये खा खा के गिराती हैं, दरख्त पे चढ़ जाती हैं और फिर खा के गिराती हैं। माशाल्लाह। मैं क्या ज़रा अंदर बैठती हूँ थोड़ी देर ना, इसके गजीबो के अंदर। ये कभी बैठे ही नहीं है, मैं कभी बैठ के इधर आपके साथ गपशप लगाती हूँ। ये भी नीचे गिरे पड़े हैं और करेंगे। इतनी हवाएं हैं कि बंदा करे क्या। इतनी हवा होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे ये देखें जी, ये बाइक का मंजर आपको दिखा रही हूँ। अभी मैं इधर का मंजर आपको दिखाती हूँ। हवा देखो कितनी ज़्यादा है ना। कल बड़ा मज़ा आया। कल मैं साथ वाले बाजी खतीजा जो है ना, उनके साथ हम दोनों सैर के लिए निकल गए। हम सैर करते करते ना तो इनके दूसरे बेटे की तरफ उस साइड वो रास्ता ले लिया, उधर चले गए। और इन्होंने कहा चलो आओ अंदर चलते हैं। हालांकि इनका बलाल जो बेटा है वो भी इधर ही आया हुआ था और उसकी मिसिज भी इधर ही आई हुई थी, बच्चे भी इधर ही थे। मगर वो घर तो बंद था, मगर वैसे ये खुले होते हैं, घर के अंदर भी आ जाता है बंदा, बैक यार्ड पे भी कोई गेट घूट तो होते नहीं हैं। तो वो कहती हैं कि चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ पीछे कितना फल है। और यकीन जाने इतने शतूत लगे हुए, 2-3 किस्म के शतूत, और इतने मीठे ऐसे लगे कि जैसे किसी ने चीनी उसके अंदर डाल दिया। ओह माय गॉड। मैंने कहा आप इतना, इस मुल्क में ना इस तरह फल ज़ाया होता है, मैं आपको क्या बताऊँ। बिल्कुल फल ज़ाया होता है, कोई यहाँ उतारता नहीं है, किसी को फुर्सत नहीं उतारने की। इसी तरह मैं अभी आपको बताया कि चेरीज़ कितनी लगी हुई हैं और उनकी मुझे परेशानी पड़ गई है कहीं ज़ाया ही ना हो जाए। तो बाजी के बेटे बलाल की तरफ भी इतना फल था। उफ, स्ट्रॉबेरियाँ भी लगी हुई थी, स्ट्रॉबेरियाँ भी लगी हुई थी। लेकिन मैं तो पागल हो गई वो देख के ना शतूत। मैंने तो इतने शतूत उतार उतार के खाए, इतने खाए जितने खा सकती थी खा के। 2 किस्म के थे, एक ब्लैक था और एक वो लंबे वाला जो होता है वो वाला था। दोनों बड़े मीठे थे। फिर इनको कहूँगी चलें कल, आज अगर सैर के लिए निकले तो फिर कहूँगी चलो चलते हैं उधर ही, और उधर से ज़रा थोड़ा सा खाते हैं और फिर निकलेंगे। वो बड़ा इधर इधर बहुत फल लगता है, क्योंकि इधर सरजमीन ऐसी है, पानी इसमें वाफर होता है। पहले बर्फ़बारी आपको पता है पूरे 4-5 माह होती रहती है, वो बर्फ़ का अंदर पानी होता है। फिर उसके बाद जब पौधे इसमें लगाते हैं, फल वाले या सब्जियां लोग लगाते हैं, बहुत फल तो बहुत होता है। मैंने देखा है फल यहाँ बहुत होता है, अगर केयर कोई करे, उसमें दवाइयाँ डाले, उसको खादें डाले उसमें, तो बहुत फल होगा यहाँ। मगर हम लोग तो केयर ही नहीं ना करते ना। हम ये नाशपाती की कभी केयर की है। अभी मैं आपको दिखा रही थी कि शायद इसके ऊपर पीले पीले धब्बे क्या पूरे दरख्त पे पड़ गए। शायद कोई इसमें क्या कहते हैं, कोई कमी हो गई है या कोई कीड़ा इसे लग गया है। मगर ये जो हमारा ये चेरीज़ का दरख्त वो तो बिल्कुल ठीक है, उसमें तो कोई कुछ नहीं लगा हुआ। ये देखें
इतनी हवाएं हैं। मैंने कहा पर्दा सामने जाली का रहने दो और दूसरा जो है ना वो कर लो, दूसरे को परे कर दो। तो बहुत भाई यहाँ तो तूफ़ान है। जब से मैं आई हूँ ना लाहौर से, सच पूछें तो तूफ़ान ही है। इतनी हवाएं हैं, इतनी हवाएं हैं। अब कोई हवाएं कम हो तो कोई किसी को बंदा पीछे बैक यार्ड पे बुलाए भी, क्योंकि भाई जब खाने रखें और उनके नीचे आग जल रही हो खानों के, तो आप यकीन जाने कि वो आग बुझ जाती है और खाना भी ठंडा हो जाता है। तो इस वजह से ना ज़रा ज़रूरी है कि अगर खाना खाना है तो फिर हमें ज़रा हवाओं, अल्लाह ताला से इल्तमास है कि अल्लाह मियाँ जी ज़रा हवाएँ रोकें कि कुछ दावत दुवत तेरे बंदों की कर दें कि एक दो बैठी हुई हैं जिनसे करनी है। ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬਾਜੀ ਭਤੀਜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਛੈਰੀਆਂ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਰਤਨ ਪੜ ਕੇ ਲੈ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਲਾ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਰੇ ਕੀ ਫੜੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਲਾਈ ਦੀ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਪੁੱਟੀ ਦੀ ਚੈਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਆ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚੈਰੀਆਂ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ। ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਲਾਲਤਾ ਜੇ? ਫਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲਾਲਤਾ। ਕਾਫੀ ਫਲ ਲਾਲਤਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਆਣਗੇ ਨਾ ਬਿਲਾ ਆਦਲ ਤੇ ਮਸੀਰੀ ਪਕੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਏਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਤਾ ਬਾਜੀ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹਾਲੀ ਬੜੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਦਲ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਹੈ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਭਰ ਕੇ ਬਾਟਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਬਾਟਾ ਇਹ ਭਰਿਆ ਆ। ਇਹ ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਰੇ ਪੈਣੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰਸਾਈ ਨੇ। ਸੀੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਾਜੀ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਦਲ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸੀੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਫਲ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲਈ। ਹਿੰਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਵਾਕਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਫਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਲੀ ਬਹੁਤ ਫਲ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨਸੀ, ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖੇ ਅੱਧਾ ਸਾਡਾ। ਦੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਜਾਣੀ ਅਭੀ ਇਕਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। हाँ इकरा उठती है तो देने। ले जी आज जो है ना बाजी की कोशिशों से ये इतना बड़ा फल हमने उतार लिया। अभी आधा रहता है, इतना ही फल और है अभी लगा होगा, लेकिन वो सीढ़ी के बगैर नहीं होना। अब सीढ़ी आएगी तो फिर देखेंगे शाम को ना, अगर शाम को टाइम लगा तो शाम को इंशाल्लाह उतार लेंगे चारों तरफ से। लेकिन ये जो नीचे नीचे था ना ये सारा उतर गया। ये बाजी ने ना उसके साथ वो लेके आई थी, ये इसके साथ ना ये जो था ना इसके साथ पकड़ रही थी, इसके साथ टहनी को नीचे करती थी और फिर हम उतार लेते थे। और नीचे भी इतना गंद मचा है ना, मैं कह रही हूँ कोई झाड़ू हो तो झाड़ू लगा लें फटाफट। ओह बहरहाल थैंक यू वेरी मच। मैं कहनी है कोई झाड़ू होवे ना, मैं आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ झाड़ू? पता नहीं पिया मिलवा के। हाँ ले आओ ज़रा, मैं मार लवा इतने गंदा बड़ा गंद बहुत पिया है। नहरे ते ना झाड़ू असी ला लीए तो फिर ही सफाई होएगी, नहीं तो बड़ा बुरा पे लगता। पैरों तो सारा लगता पिया है ना, पैरों तो सारा लग रहे। तेरा फड़ना झाड़ू दहाओ कितने वे मन पढ़ा दियो भावें। इन्हों की हिम्मत की थी ने मेरे नाल, मन लिया के दिता ने कि है फड़ो। देखो नहीं होगा यार, डंडा नहीं ना होगा, डंडा टूट गया और
ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ वेरी गुड ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ को ना एक जैसा कर दिया ਉਹ ਜਾਰੂ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਜਾਰੂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ हाँ कितने वे झाड़ू ਉਹਦਾ ਡੰਡਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਡੰਡਾ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਅਰੇ ਤਾਂ ਲਾਣਗੇ ਹੁਣ ਘਾਸ शतूत का कह रहे हैं पौधा इधर आ गया हाय दिखाओ खीरे वाला ਇਹ ਸ਼ਤੂਤ ਦਾ ਪੌਦਾ ओह जबरदस्त ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ਤੂਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਪੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬੂਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬੂਟ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤੂਤ ਹੈ ਛੋਟੇ पत्तियां वाला ਹਾਂਜੀ अच्छा अच्छा जबरदस्त चलो आ जाओ फिर झाड़ू तो कोई नहीं मिल रहा अंदर से मैंने कहा वो मैं पकड़ूं जिससे उसी से साफ कर दूं उसके साथ सूचल लगा के ये जो ये वाला जो हमारा है ये तू जो है ना इसके साथ साफ करूं और इसकी तार बड़ी लंबी है अकेले नहीं कर सकती पिता को बुलाती मन मन बढ़ा दियो ये देखो ऐसा पकड़ ਲੈ ਫਿਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਉਹ तीनों ही तोड़ लो ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਫਿਰ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜੱਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਖੂਬ ਉਤਾਰਿਆ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਜੀ ਕਤੀਜਾ ਦਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਧੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਸਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਇੰਝ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਤੂਤ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ और स्ट्रॉबेरियाँ लगी हैं सन और स्ट्रॉबेरी का पौधा तो नीचे ही नीचे फिरता है ना वो फैलता है फैल के वो उसमें स्ट्रॉबेरियाँ लगती हैं लेकिन जो ये पौधे हैं ना ये तो दरख्त बनते हैं पूरे जो चेरी के हैं तो वो यही बता रही थी तो इसलिए उनकी हेल्प से मैंने देखा मैंने भी फिर कर लिया मुझे भी कोई तजर्बा हासिल हो गया कि इस तरह उतारते हैं बाकी टहनियाँ अब काफ़ी ऊंची हैं तो वो जो है ना वो सीढ़ी लगी हो वो कहती हैं तो फिर ऊंची टहनी को पकड़ के तो उतार सकते हैं तो अब सीढ़ी इस वक्त हमारी भी ऊपर पड़ी हुई है मोएज ने ऊपर रखी हुई है अगर नीचे हमारी होती तो हम अपनी सीढ़ी से सारा उतार लेते बड़ा मज़ा आया वैसे एक्सपीरियंस ये भी हासिल हुआ अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है वीडियो बनाई है व्लॉग में आप देखिएगा कि आपको कैसा लगा है कमेंट्स दीजिएगा ज़रूर ना ठीक है उधर अमृतसरिया जरा है ना अमृतसरी मुगल की ना है और मुगल थले मुंडे रहते सन ना वो दसते सन आंटी उधर मुगल महल है मैं आपको लेके चलूंगी आप किसी दिन चलना मेरे को पहले बता देना मैं रिजर्वेशन करा लूंगी अच्छा रिजर्वेशन करवानी पड़ती है सैटरडे संडे को रिजर्वेशन होती है वहाँ पे क्योंकि नहीं सैटरडे संडे नहीं जाएंगे वो छुट्टी होती है ना वीकडेज में तो ऐसे ही चले जाएंगे हाँ वीकडे पे जाएंगे मज़ा आएगा जी किसी दिन ना मतलब खाना उधर खा लेंगे जाके बिल्कुल ब्रेकफास्ट ही करेंगे ना फिर 12 बजे को चलेंगे ब्रेकफास्ट में क्या क्या होता है यही होता है अमृतसरी कुलचा नहीं तेरे जो नहीं होता पूड़ियाँ ते हलवे सारा कुछ होता है मतलब जो मुगल ऑर्डर तुसी करना है मुगल महल जो है ना वो सिर्फ मशहूर ही कुलचे के लिए अमृतसरी कुलचे हाँ हाँ तो हम जाके खाएंगे अच्छा मज़ेदार है कुलचा हाल अमृतसरी आज ने भी बताया था हमारे जो टेनेंट थे ना उस लड़के ने फूफो जान को बताया था कि मुगल महल से आज मैं अमृतसरी कुलचा खा के बड़े मजे के तो आप भी जाना तो तब से मैं पता फिजा को बहुत शौक आया हुआ है आपको बताऊं कि अमृतसरी जो कुलचा होता है ना वो अमृतसर वाले ही पहचान सकते हैं कि अच्छा है या नहीं अच्छा। तो मैं वहाँ की हूँ तो मेरे को पता है कि वो ठीक है सबसे बेस्ट है यहाँ पे जितने भी मैंने खाए हैं नहीं तो वैसे तो अमृतसर में ही अच्छा मिलता है लेकिन मुगल महल वाला अच्छा है बड़ा अच्छा है अमृतसर में एक
कुलचा कोई और भी मैं पढ़ा करती थी उधर अमृतसर ही, बहुत पूरा अमृतसर लाहौर आ गया हुआ है जब पार्टीशन हुआ है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पूरे जो मुसलमान थे ना अमृतसर के, वो सारे इधर आ गए थे, लाहौर एंटर हुए थे। तो फिर वो अपनी बहुत सी चीज़ों का ना जिक्र करते थे। हाँ जी। एक पता नहीं वो कौन सा नान कुलचा कहते थे, क्या कुलचा, पिज्जा कुलचा नहीं कुछ और नाम ਲੈ ਤੂੰ ਭਲਾ, ਇੱਕ ਕੁਲਚਾ कुछ और भी कहता ਹੁੰਦਾ ਸੀ भाई। बंद छोले मिलते हैं। नहीं, ये कुलचे का कोई नाम लेता था कि वो कुलचा मेरे मुंह से नहीं उतरता, मुझे वो याद आता रहता है वहाँ का कुलचा। पता नहीं वो कुलचा ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा हाँ अमृतसर के बारे में। पिज्जा कुलचा है ना, हाँ वो भी सिर्फ अमृतसर में ही मिलता है। पिज्जा कुलचा, हाँ जी। वो कैसा होता है? वो जैसे चने होते हैं ना, हम्म, वो कुलचा वैसा नहीं होता जैसे कुलचे होते हैं, वो अलग तरीके का कुलचा होता वो क्या? छोटा सा कह लें, इतना सा छोटा है। सा इतना सा होता है, मतलब वो उसको डिप कर देते हैं चनों में। चने के अच्छा। छोटे मसाले में हाँ जो होता है। उसमें डिप करके उसको अच्छा। मतलब थोड़ा सा गला गला देते हैं। खंड कुलचा, वो खंड कुलचा कोई था, वो कहता था, बड़ा याद आता है खंड कुलचा। खंड कुलचा पिज्जा कुलचा हाँ। होता है, उसको चंगी तरह भिगो हो सकता है कि अमृतसर में खंड कुलचा भी हो पहले ज़मानों में और अब भी बनता हो। गौर करी जरा, तो किसी ने पूछी मैं जरूर कि खंड पापा कुलचा, को पूछूंगी। हाँ कि कोई उत्थे खंड कुलचा हैगा है। हाँ मैं पूछूंगी। हाँ क्योंकि ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੀਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਲਿਖਦਾ ਸੀ। अमृतसर का ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਰਹੀਦਾ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ, ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਰਨੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ। ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਲੇ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਚੂੰਕਿ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। मैंने तुसी राइटर दस्सियो, मैं जरूर पढ़ा। ਇਹ ਹਮੀਦ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹ ਹਮੀਦ। नॉवल लिखदा है। ਨਾਵਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਵਲ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਹਮੀਦ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਖੰਡ ਕੁਲਚਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੰਡ ਕੁਲਚਾ। मैं पूछूंगी आपने, हाँ ज़रूर पूछिए, होएगा ज़रूर खंड कुलचा, पूछूंगी मैं। है ना। हाँ लो जी, ये तानिया आई है, तानिया अमृतसर की है ना पीछे से, तो इसलिए वो कह रही है कि मैं पापा से पूछूंगी। तो मैंने कहा हाँ पापा से पूछना ज़रूर, पता चलेगा कि यादें होती हैं वो, क्योंकि ए हमीद जो थे वो लिखा करते थे और वो बताते थे कि वहाँ खंड कुलचा बड़ा ज़बरदस्त होता था अमृतसर का। और भी बड़ी चीज़ें आप लोगों को जो पढ़ने वाले अगर कोई हैं तो उन्हें याद होगा इन चीज़ों। अगर आपके व्यूअर्स मेरे को कोई अच्छा नॉवल सुजेस्ट करें जो मतलब पाकिस्तान का हो, अच्छा सा नॉवल, तो मेरे को बताना, मैं पढ़ूंगी। लें जी, ये एक तानिया ने बात की है। जितने भी व्यूवर्स मेरे सुनने वाले हैं, और मुझे पता है बात तो बहुत ही अच्छे आप लोग मतलब पढ़ने वाले हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा तानिया को कि कौन सा अच्छा नावल है वहाँ का जो कि ये पढ़े, हमारी सकाफत भी जिसमें झलकती हो, पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी कल्चर भी उसमें नज़र आए, और वैसे भी स्टोरी अच्छी हो। अगर किसी को मालूम हो तो ज़रूर बताएं, ठीक है। क्योंकि मेरे को नॉवल बड़े पसंद है पढ़ने। लेकिन मेरी बात सुनो मैंने बड़े नॉवल तानिया, वो तो उर्दू में लिखते हैं, तो फिर ये तो मसला ये क्या कुछ करो। इंग्लिश में भी होते हैं, नहीं इंग्लिश नहीं, जो में ट्रांसलेट मिल जाए ना, जैसे कोई ट्रांसलेशन भी मिल जाती है यार। जैसे हमारे ना मतलब जो मेरा फेवरेट नॉवल है अभी तक का, वो है पवित्र पापी। वो मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट भी है उसका, द वॉच मेकर ऐसे करके है उसका नाम, लेकिन पंजाबी में वो पवित्र पापी है। अच्छा नानक सिंह का लिखा हुआ है। अच्छा, वो मेरा फेवरेट है, मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर लिखता है वो। उसका एक और भी है चिट्टा लहू है, उसमें भी उसकी जो कहानी है ना उसने बताई हुई बड़ी अच्छी है, मतलब वो लिखता ही बड़ा अच्छा है। बहुत ही अच्छा लिखता बंदा हो। जब मैं पढ़ने लगती हूँ ना, फिर मेरे को होता है मैं मुका के इसको इतना होते हैं ऐसे नॉवल के, दिखा था पढ़ते जाओ बड़े पढ़ते सारे, जाओ, मतलब जैसे मेरे को लगता है ना ये वाला पेज पढ़ के बस कर देती हूँ, तो फिर उसी पे ना सस्पेंस आ जाता है। फिर मेरे को होता है मैं आगे भी पढ़ूँ क्या हुआ है क्या हुआ है। तो आप मेरे को बताना। हालांकि मैं तो खुद पढ़ती हूँ, लाइब्रेरी में जाके बुक्स लेती हूँ और पढ़ती हूँ,
लेकिन मुझे ये ख्याल एकदम आया कि उर्दू में मैं तो उर्दू की सारा लेकिन अब वो जब नाम पता चल जाए ना तो गूगल पे उसकी इंग्लिश Translation ट्रांसलेशंस भी पड़ी मिल होती है जाती और गूगल पे पढ़ी होती हैं। अगर बुक भी मिल जाए ना तो वो गूगल ट्रांसलेट पे हम जाके ना, वो अब तो एआई का आ गया ना, वो जैसे बुक का पेज भी ऐसे करूंगी तो वो मेरे को सारा पंजाबी में दिखा देगा। अच्छा, तो वो मैं जबरदस्त। ऐसे भी बंदा पढ़ सकता है। ठीक है, ठीक है। ये तो एक दिलचस्प बात आपने बताई है। हाँ, तो ठीक है, फिर बात करते हैं आपसे। ओके। ओए खोए शाह बाबा जानू, ठुड्डे मार रही हैं शोहर को, तो बस था फार। धक्के दे रही हैं। जरा जा रहे हैं शाहजानू के साथ, और मैंने कहा कि आपको दिखा दूं। बस बिस्मिल्लाह। ये देखें, मैट गंदा हो गया मेरे शाहजान की नई 0 मीटर गाड़ी। देखा है आपने, मैट भी गंदा कर दिया मेरे शेरू जानू ने। क्यों जी शेरू जानू जी, आपने मैट क्यों गंदा किया है? अच्छा है ना कि किधर ये गई? तो होंगी ना, इनके आपकी गाड़ी में है। अच्छा, उधर रख दी हुई हैं। जब आप चलाएंगी वो। ले जी, हम निकले हुए हैं। मौसम बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। आपको नज़र आ रहा होगा, बादलों से ही पता चल जाता है कि मौसम बहुत प्यारा है। क्यों सर जानू, क्या कहते हैं आप? नहीं, मौसम प्यारा है। और ये जो है ना व्यूअर्स, छोटा सा भी काम हो इधर जाने उधर, इन्होंने चिमड़ जाना, जान नहीं छोड़नी इन्होंने। हाँ, हाय मेरे ऊपर बोले, मेरे ऊपर फौरन। नहीं तो आप आ नहीं गई। मुझे एक अपना काम है दफ्तर का, जाना है उधर से पेपर लाने और घर आ जाना। तो मैंने कहा, वो भी कह रही मैंने जाना है। मैंने कहा कि सारा दिन के घर से रखे बैठे हुए हैं, ये अपनों के पास ही जा रहे हैं, तो हम भी उनके साथ कौन सा भाई बहन है। तो मैंने कहा मिला हूँ मैं अपने भाई से। वो जो है ना, अभी मैं देखा चौक पे वही पुरानी औरत नहीं थी, पतली सी, हाँ हाँ, जिसका पाँव जला होता है, हाँ हाँ, जो भीख मांगती है। वो बूढ़ी हो गई है बेचारी। जवान थी जब हम पहले इधर रहते थे ना, कितनी यंग सी थी, पतली सी, नशई थी बेचारी। लेकिन अब बेचारी बूढ़ी हो गई है और अभी भी इधर ही खड़ी है। 18 साल हो गए उसे। कमाल है वैसे। वैसे मैं हैरान हूँ कि फकीरों के पेट नहीं भरते। मतलब फकीरों के पेट तो भर जाने चाहिए ना। नहीं नहीं, हाँ। फकीरों का तो पेट होता ही नहीं है। आप इस चक्कर में कि शायद वो खाने के लिए करते हैं, नहीं नहीं, वो उनकी तसल्ली, रूहानी तसल्ली है। उनको ये नशा है, नशा नहीं कभी उतरता। तो ये पेट क्या भरना है? पेट 2 कुकियां ली, एक कॉफी की चाय, सारी दिहाड़ी गुजर गई उसी में। तो ये जो सब पाकिस्तान के इस वक्त करता धरता बैठे हुए हैं, ये भी कशकोर लेके फिर रहे होते हैं दूसरे मुल्कों भूख में। नहीं मरती ना, वो वाली जो रूहानी अच्छा। अंदर जो है ना नशा, एडिक्शन, वो आपको मारता है। पेट का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। और उन्होंने भी लोगों की बहबूद का कोई काम नहीं करना और मांग के जलील होना है। ओहो, अभी वो वीडियो आई थी ना, मुझे तो पता ही नहीं था इस ये बात का। ईरान, अमेरिका और ये जो सारा सुलहनामा हो रहा था, उसकी वीडियो रिलीज की किसी ने। लोग भी बड़े शैतान बड़ी हैं। मजे की वीडियो है, हाँ, बड़ी मैंने मजे। देखा जो वो ईरानी है ना, सफीर उनका, वो आया, उसने हाथ मिलाया और मुंह इधर करके हाथ मिलाया शहबाज शरीफ के साथ। हाँ, तो ये कह और रहे वो हैं जो चीफ है अपना, जो फील्ड मार्शल, उसे हाथ भी नहीं मिलाया, वो परे खड़ा है 5-10 फुट पीछे। और ये कह रहे हैं मैं तुम्हें एक बंदे से मिलाता हूँ, तुम्हें एक बंदे से वो मिलाता हूँ। मुंह फेर के चला गया। और ये अभी उसको ये कह रहे हैं और उधर देख रहा है, उसको चल- बुलाने लगा, ऐसे बुला रहा है। और वो चला गया छोड़ के। वो जो आपके फील्ड मार्शल से उसने हाथ भी नहीं मिलाया। रिटायर्ड फील्ड मार्शल जो था ना, उसकी तरफ इशारा कर रहा है अभी, और जो ही उधर पीछे देखता है तो वो जा चुका है। नहीं, आपने फिर देखा कि जो अमेरिकन बंदा था, वो है उसका दामाद डोनाल्ड ट्रंप का। उसने उसकी बड़ी ठीठी की है, हाँ, उसके रिटायर्ड साथ बड़ी की। जपियां और बड़ा हाँ। ये और बड़ा वो, रिटायर्ड की। और वो यहूदी है, पक्का यहूदी जो होते हैं ना, ज़ायनिस्ट। तो ये यहूदी ये हो वो गए है। हुए हैं, ये यहूदी हो गए और हुए ये अब जो है, इसको यहूदी एजेंट नहीं कहते। क्या यार, किस दुनिया में और किस वक्त में रहते हैं लोग पर यार। ये अल्लाह दिखाते हैं ना। अब सेंस तो लोगों को अल्लाह ने दी हुई है,
लोग खुद देखेंगे अल्लाह पाक ने पर्दे उतार दिए अल्लाह पाक ने, चेहरों से नकाब उतार दिए कि लो देखो यहूदी कौन है। नहीं, फिर भी उनको फिर भी नहीं समझ आनी, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा है ना ऐसे लोग रहेंगे, इनके दिमाग दिल को ताले लगा दिए मैंने। तो ये ताला नहीं कोई इंसान भी, पैगंबर भी नहीं खोल सकता, ये सिर्फ अल्लाह ही खोल सकते हैं। तो इनके ताले लगे, ये हमारी अवाम जो बेवकूफ़ है ना, बज़िद है, उनको फिर भी समझ नहीं आनी इन चीज़ों की, वो इसका भी कोई ना कोई जवाब निकाल लेते हैं। बस ये तो फिर क्या कहा जा सकता है, फिर तो ये उसी दिन ही रोज़े महशर वाले दिन ही सब कुछ होगा। वो ये उसको भी नहीं मानते, ये भी आप अपने दिमाग से ये निकालें। ना माने सर, ये जाना लोग- तो है ही ना, मर भी जाना है, अपने रुक भी नहीं सकता कोई, मैं तो ना ये- माने नहीं मानते तो। वो हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि कुरान अरबी में है, और अरबियों की तो ऐसे है जैसे मैं फ़ारसी बोलता हूँ या मैं आप पंजाबी है, मेरे लिए उर्दू फ़ारसी है, तो हमारे लिए तो ये तो कोई लैंग्वेज बड़ी आसान है ना समझना। तो उन्होंने कहा अरबियों की ज़ुबान है, अरबी वो पढ़ना लिखना देखें ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ। अरबी जो है वो इसको समझने के बावजूद भी पूरा नहीं उतर रहा, तो इसका मतलब उसको सबसे बड़ी सज़ा मिलती है जो जानता है एक एक लफ्ज़। इसी तरह जो हाफिज़ कुरान होता है उससे भी पता होता है, वो सही भी है। जानता है एक एक लफ्ज़। तो आपका जो फील्ड मार्शल है वो हाफिज़ कुरान है, तो उसे सब पता है कुरान में क्या है, ना सही करे है। वो अपनी मर्जी है। ये बस रोज़े महशर सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो नहीं मान रहा उसकी सब क्लियर हो जाएंगी उधर। बहरहाल ये बात चल रही थी फकीरों पे, और उधर से कहाँ पहुँच गई। यहाँ पे भी viewers- चौक के चौक बिके होते हैं, यहाँ भी चौक बिके होते हैं। फकीरों का कब्जा है इधर भी, आई स्वेयर। हाँ, अब लड़ पड़ते हैं। मगर इधर तो इतने फकीर नहीं नहीं, है, इतने नहीं है, जो भी हैं हर जितने चौक भी हैं, में तो जहाँ पे नहीं भी है ना, हैं। कभी कभार कोई नजर आ कई जाता है। कई जगहों पे हैं कि सबवे स्टेशंस पे हैं, बस स्टैंड्स पे हैं, तो खड़े होते हैं और लड़ते हैं अगर उधर कोई और आ जाए तो इधर इतना भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ होता है इधर भी। चले मेरी तरफ से इजाज़त, मेरा दफ्तर आ गया, अच्छा मेरा दफ्तर आ गया। अच्छा चलो जी, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਗਏ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ बैठी हुई हूँ दफ्तर ही जान ली। तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ कल फिर मुलाकात होती है। घबराना नहीं, हमेशा हमेशा अल्लाह पे तवक्कल रखे रहना है। सब चीज़ें अल्लाह पाक कहते हैं मैं बैठा हूँ सब नतारे कर दूंगा, ये मैं दिखाऊं, सही अच्छा बुरा सब सामने आ जाना है। ये एक चीज़ दिखाऊं मैं आपको, ये फिल्म आ रही है, देखें जी व्यूअर्स, ये फिल्म आ रही है। एक सुपरमैन था, ये सुपर गर्ल आ रही है फिल्म। चलें जी, टाटा मेरी तरफ से भी, ये अपना चेहरा मैंने कहा दिखा दूं, और मेरा भी इनकी टाटा तरफ से भी अल्लाह टाटा, हाफिज़। अल्लाह हाफिज। खुश रहें, अल्लाह ताला सुपर पे गर्ल तवक्कल की रखें। तरफ से भी टाटा, सुपर गर्ल टाटा।